जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, when the object is placed at center of curvature। ठीक, तो वस्तु जब वक्रता केंद्र पर होती है अवतल दर्पण में, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है उसके लिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या मैटर लिखा गया है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो यानी सी पर, तब वस्तु ओ और डैश यानी वस्तु का नाम मैंने लिया है, और जरूरी नहीं कि वो डैश ही रखें, आप ए बी सी डी एक्स वाई कुछ भी। ओ डैश से आने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, तथा दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात या बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु आई पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश है, जो वस्तु के बराबर उल्टा वास्तविक तथा वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो जो मैटर लिखाया है मैंने, इसके पहले इसके नियम भी मैंने बताया है, और इसमें सिर्फ 2 पॉइंट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है काफ़ी। हम सभी जानते हैं जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण से रिफ्लेक्शन जब होता है तो उसके बाद वह प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। ये तो नियम है फर्स्ट। सेकंड की बात करें, जब दूसरी किरण मुख्य फोकस से जाए, उसी का उल्टा जब मुख्य फोकस से जाएगी तो सभी को पता है कि परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसके पिछले वीडियो में सब बताया गया है। चलिए इसी के हिसाब से चलते हैं। तो हमें अवतल दर्पण में देखना है, कॉन्केव मिरर में, तो अवतल दर्पण पहले बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। बाहर की तरफ पॉलिश है तो जो रिफ्लेक्शन होगा वह अंदर की ओर होगा, तो इस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं कि अवतल दर्पण। अब ये क्या है, एक मुख्य अक्ष मैंने खींच दिया, और इस बार यहाँ पे हम एफ मान लेते हैं मुख्य फोकस, और यहाँ पे सी वक्रता केंद्र, और इसी पे वस्तु को रख दिए हैं। अब पहली किरण कैसे चलेगी इसी हिसाब से, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर है, तो वस्तु ओ डैश, वस्तु का नाम रख दीजिए ओ डैश, ओ डैश से आने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर ले चलिए, समांतर चली गई। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। यहाँ पे परावर्तन होगा, आगे नहीं जाएगी क्योंकि पॉलिश है। कहाँ से गुजरेगी, तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी, निकल गई, ठीक है। तथा दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर, अब दूसरी ले जाइए, और कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर, दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए दर्पण से परावर्तन हुआ और मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो ये दोनों जो किरणें हैं, कौन किरणें, परावर्तित किरणें, जो टकराने के बाद गई हैं, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो मान लेते हैं इसने आई पर प्रतिच्छेद किया है, क्योंकि इसी के हिसाब से, ठीक। अब हमने बताया है कि जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे, सी को थोड़ा इधर लिखते हैं, अभी जानते रहिएगा सी यही है, लेकिन थोड़ा इसको प्रतिबिंब बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम जानते हैं जहाँ पे ये कटता है, जहाँ पे किरणें मिलती हैं वही प्रतिबिंब बनता है, तो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर बना दीजिए, ठीक। अब ये क्या है, आई डैश, इसका पूरा नाम दे दिए हैं आई डैश। तो यदि हम नाप कर बनाएंगे एकदम, यहाँ से ध्रुव से फोकस की जितनी दूरी है, फोकस से वक्रता के बीच की दूरी बराबर रखिएगा, तो एक बार में ही प्रतिबिंब सही बनेगा और बराबर आएगा, ठीक है। तो हमने तो बिना इसको मापे बनाया है, फिर भी ठीक है, बराबर लगभग दिख भी रहा है। अब देख लीजिए कैसा है, ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु आई में प्रतिच्छेद कर रही हैं, अतः वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब यह वस्तु है। इसका प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु ऐसे रखा गया है लेकिन प्रतिबिंब ऐसे बना है, उल्टा नीचे की ओर कटा है, तो नीचे की तरफ हमने दिखाया है जहाँ पे है आई डैश है। पूरी प्रतिबिंब क्या है, आई डैश है, जो वस्तु की कैसी है, बराबर है। देखने में भी दोनों बराबर है ना, यहाँ से देखिए, चाहे यहाँ अलग मैंने समझा दिया, बराबर है, और उल्टा है, और उल्टा जब भी होगा तो वास्तविक होगा, मैंने बताया वास्तव में कटा है, किस जगह पे है, किस स्थिति पर है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक। तो एक बार इसको समझ लेते हैं फिर से हम। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा गया है, क्लियर है। तब वस्तु ओ डैश से आने वाली पहली किरण, वस्तु ओ डैश से पहली किरण चल रही है, कैसे चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहाँ पे गई और यहाँ दर्पण से टकरा गई, तो यहाँ परावर्तन हुआ क्योंकि टकरा के वापस जाएगी। अब परावर्तन के पश्चात क्या होती है, यहाँ से टकरा के जब वापस गई
तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, देखिए मुख्य फोकस से होकर गुजर गई, तथा दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, दूसरी किरण मुख्य फोकस से डायरेक्टली जाएगी, ठीक। फिर यहाँ से दर्पण में परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये भी नियम पढ़ाएगा, जो नियम पढ़े होंगे उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आके दोनों मिली हैं और ये एक दूसरे को कौन, परावर्तित किरणें, हमेशा ध्यान दीजिएगा परावर्तित किरणें, ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु वाई पर प्रतिच्छेद करती हैं और जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु और डैश का प्रतिबिंब यहाँ पे हमने मुख्य अक्ष के नीचे की ओर काटा है तो ऐसे दिखा दिया और पूरी प्रतिबिंब का नाम हो गया आई डैश, जो वस्तु के बराबर है, उल्टा है और वास्तविक है और किस जगह पे है, किस स्थिति पे है, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा।